भगवान श्रीहरि ने धरती पर कंस के आतंक से लोगों को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे हुआ था। इसलिए हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भगवान विष्णु का अवतार होने से इस पर्व का विशेष महत्व है। द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें इस युग का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राक्षसों और कंस के मारने तक कई लीलाएं की थी। जन्माष्टमी के नजदीक आते ही उनकी लीलाओं की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। उनकी लीलाओं में कालिया नाग का मर्दन भी शामिल है। इस जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग से जुड़ी रोचक कहानियां बताएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, उनकी मात का नाम देवकी था। वसुदेव और देवकी के विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस का वध उसकी बहन का 8वां पुत्र करेगा। भगवान श्री कृष्ण का कंस मामा था। इसके बाद उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। इसके बाद उसने अपनी बहन देवकी के 6 बच्चों का मार दिया। शेषनाग देवकी के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे, लेकिन जब देवकी के गर्भ में शेषनाग आए तो उनका गर्भपात हो गया, जो देवताओं की एक योजना थी। उन्होंने देवकी के 7वें पुत्र यानी शेषनाग को वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। बलराम ने देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। श्रीहरि ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वसुदेव ने गोकुल में नंद और यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा दिया। यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे और वह अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गांव में सभी का मक्खन चुराकर खा जाते थे। एक बार श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर यशोदा ने ओखली से बांध दिया था। बचपन में भगवान श्री कृष्ण एक बार मिट्टी खा रहे थे और माता यशोदा ने देख लिया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गोपियों के साथ रासलीला, गोवर्धन पर्वत की कहानी, कंस का वध, कालिया नाग का वध प्रमुख रूप से शामिल है। पुराणों में उल्लेख है कि कालिया नाग कद्रू का पुत्र और पन्नग जाति का नागराज था। वह पहले रमन द्वीप में निवास करता था, किंतु पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता हो जाने के कारण वह यमुना नदी में आकर रहने लगा था। यमुना जी का यह स्थान गरुड़ के लिए अगम्य था, मतलब यहाँ गरुड़ का पहुँचना वर्जित था। उल्लेख है कि इसी स्थान पर एक बार क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इसीलिए महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दिया था कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिया नाग यह बात जानता था, इसीलिए वह यमुना के उक्त कुंड में रहने आ गया था। कालिया नाग के यमुना नदी में बसने के कारण नदी का जल विष की ऊष्मा से सदैव ही खौलता रहता था। उसका प्रभाव ऐसा था कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी वायु भी उसका स्पर्श पाकर किसी पेड़, पौधे या तट को स्पर्श कर लेती तो वह भी झुलस जाते थे। कालिया नाग के विष से यमुना का जल जहरीला इतना हो गया था कि उसे पीकर गाय और गोप मरने लगे थे। एक समय की बात है,
श्री कृष्ण अपने ग्वाल शाखाओं सुदामा, श्रीदामा इत्यादि के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। सब मित्र बड़े मजे से गेंद खेल रहे थे। ये खेल गेंद से बारी बारी से एक दूसरे पर मार कर खेल रहे थे। जब गेंद मारने की बारी कृष्ण की आई तो उन्होंने गेंद इतनी जोर से उछाला कि गेंद सीधे यमुना की पानी में वहीं गिरा, जिसे सब कालिया दह के नाम से जानते थे। उस दह का पानी कालिया नाग की विष से इतना जहरीला हो गया था कि मनुष्य तो क्या कोई जानवर भी इस पानी को पिए तो मर जाता था। ब्रज की कितने ही गायें यह पानी पीकर मर गई थी। चूंकि गेंद सुदामा का था, वह जिद करने लगा कि मुझे वही गेंद लाकर दो। सबके बहुत समझाने के बाद भी सुदामा नहीं माना। तब श्री कृष्ण एक कदम के वृक्ष पेड़ पर चढ़कर यमुना के कालिया दह में छलांग लगा दिए। कृष्ण को कूदते ही सब ग्वाल बाल नंद बाबा को बुलाने चले गए। इधर कृष्ण भगवान यमुना के गहरे पानी में वे वहां पहुंच गए जहां कालिया नाग सोए हुआ थे और उनकी दोनों पत्नियां पहरा दे रही थी। कृष्ण को वहां पहुंचते ही कालिया नाग जाग गए और कृष्ण को मारने के लिए अपनी फन से जहर की बौछार कर दिए, पर उस जहर से कृष्ण भगवान को कुछ नहीं हुआ। दोनों में बहुत देर तक युद्ध हुआ और युद्ध में हारने के बाद कालिया नाग अपनी दोनों पत्नियां सहित अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान की स्तुति करने लगे। तब कृष्ण भगवान एक शर्त पर कालिया को क्षमा किए कि वे इस जगह को छोड़कर समुद्र में चले जाए। तब कालिया नाग हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, यदि मैं यहाँ से चला गया तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। तब भगवान उसे निर्भय का वरदान दिए और कहे, तुम्हारे शीश पर मेरी पद चिन्ह देख गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। यह कह कृष्ण भगवान कालिया के फन पर सवार हो गए और मुरली बजाकर नृत्य करते करते यमुना से बाहर निकले। उन्होंने गरुड़ से निर्भयता का वरदान देकर कालिया को दोबारा रमणद्वीप भेज दिया। इसी तरह कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के आतंक से पूरे ब्रजवासियों को बचा लिया। यमुना का यह स्थान आज भी कालीदह कहलाता है। मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जैंत गांव में आज भी कालिया नाग मौजूद से और वहां उसकी पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कालिया नाग मंदिर में नाग पंचमी पर लक्खी मेला लगता है। पूरे देश से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं। हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन इस प्राचीन और पवित्र भूमि पर पहुंचकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।